एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने देश का संविधान लिखा, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद जिसे सरकार की ओर से एक अदद कंधा तक नसीब नहीं हुआ। आज कहानी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच छिड़ी उस वैचारिक जंग की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। साल 1947 देश आजाद हुआ, पर सदियों की गुलामी के जख्म अब भी हरे थे। सरदार पटेल ने संकल्प लिया कि आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का गौरव वापस लौटाया जाएगा, पर नियति को कुछ और मंजूर था। सरदार पटेल के निधन के बाद इस अधूरे सपने की मसाल थामी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन दिल्ली की सत्ता के गलियारों में तूफान खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू इस पुनरुत्थान के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने राजेंद्र बाबू को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद का नाम दिया। नेहरू का मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से दूर रहना चाहिए। नेहरू का विरोध इतना प्रबल था कि उन्होंने सरकारी खजाने से मंदिर को पैसे देने तक पर रोक लगा दी, लेकिन राजेंद्र बाबू झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नेहरू को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था को अपने पद की जंजीरों से नहीं बांध सकता। सोमनाथ भारत के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है और मैं वहां जरूर जाऊंगा। साल 1951 वे वहां पहुंचे और भारत की खोई हुई अस्मिता को पुनः स्थापित किया, लेकिन सिद्धांतों की इस लड़ाई ने नेहरू और उनके बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जो ताउम्र नहीं मिटी। समय का पहिया घूमा। 28 फरवरी 1963 को पटना के एक मामूली से आश्रम जिसका नाम था सदाकत आश्रम, वहां राजेंद्र बाबू ने अपनी अंतिम सांस ली। विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति ने देश का भाग्य लिखा उसकी विदाई पर देश का प्रधानमंत्री मौजूद नहीं था। नेहरू जी उस समय राजस्थान में थे और उन्होंने वहां आना जरूरी नहीं समझा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पटना ना जाने की सलाह दी, लेकिन राधाकृष्णन ने प्रोटोकॉल की बेड़ियों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, राजेंद्र बाबू मेरे गुरु समान थे, मेरे मित्र समान हैं। मेरा वहां जाना मेरा धर्म है। वे पटना पहुंचे और अपने मित्र को वह अंतिम सम्मान दिया जिसे इतिहास भूलने की कोशिश कर रहा है।